हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके डिफरेंसेस, सेल कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सब का जिक्र किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिविंग स्ट्रक्चर है। अपन ने सेल वॉल पढ़ी थी, तो सेल वॉल में अपन ने पढ़ा था कि जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, बट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल बायोलॉजी का। अब इसमें सबसे बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, लिविंग, सेलेक्टिवली परमिएबल, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है? चयनात्मक पारगम्य बोलते हैं जिसको। तो सेलेक्टिवली परमिएबल कोई भी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के आर पार यानी कि टू एंड फ्रो, इस मेम्ब्रेन के आर पार टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। तो मेम्ब्रेन ही परमिट करती है सब्सटेंसेस को, पदार्थों को। तो जब इससे आर पार मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को ये मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी, मतलब उसका चयन करेगी। उदाहरण के तौर पर सोडियम यहाँ से जा रहा है और सोडियम यहाँ से वापस आ रहा है, तो ये एक परमिएबिलिटी हो गई, पारगम्यता हो गई इस मेम्ब्रेन की सोडियम के लिए। लेकिन अगर ये सोडियम जब ज़रूरत हो तभी यहाँ पर जाएगा, सेल में, कोशिका में जब सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी ये तभी यहाँ आएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं आएगा। अब यहाँ पोटेशियम भी है, लेकिन सेल में पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है, तो पोटेशियम यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता। तो सेल की इस नेचर को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती हैं जिनमें जो सिलेक्शन करती हैं पदार्थों का, आयंस का। सबसे बेसिक मेम्ब्रेन के लिए क्या बात अपने को ध्यान रखनी है कि मेम्ब्रेन के आर पार टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होता है वो हमेशा आयंस के फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा कैसी होती हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो होती हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखें, इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी और है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये जल अनुरागी है, हाइड्रोफिलिक है। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी में सेल मेम्ब्रेन हमेशा मिलती है, इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अपन जानते हैं बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, अपवादों का साइंस है, विज्ञान है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन सभी पर मिलेगी। अब इसमें दो अलग अलग पॉइंट हैं। पहला देखें अपन, इन प्लांट सेल
और दूसरा देखेंगे इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे अपन ने स्ट्रक्चर में संरचना में पढ़ा था, प्लांट सेल में ये तो है सेल वॉल और इसके ठीक नीचे है ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक नीचे क्या है इसके, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी सेल वॉल और उसके ठीक नीचे, तो प्लांट सेल में कहाँ मिलेगी ये, सेल वॉल के ठीक नीचे मिलेगी, मीन्स सेकेंड बाउंड्री हो गई। और एनिमल सेल में जैसा अपन जानते हैं, एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल होती नहीं है। तो यहाँ एनिमल सेल में क्या होगा साहब, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होगी। इज इट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अपने को। तो ये बहुत एक बेसिक है, इसमें कोई भी ऐसी प्लांट सेल में सपोज वो एग्जाम्पल आ गया स्लाइम मोल्ड्स हैं साहब, तो स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल बेसिकली नहीं होती, तो उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अपन जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी से पहले, जब मतलब वो खोजा नहीं गया था, उससे पहले सेल मेम्ब्रेन की कोई स्टडी नहीं थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी का बेस है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद ही डिस्कवर हुआ। सेल मेम्ब्रेन और discovered after the discovery of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले क्या देखा गया, ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर हो सभी में सेल मेम्ब्रेन एक एसेंशियल पार्ट है। अब इसमें एक नाम आता है, अभी अपन ने देखा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें एक और नेम आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई इट इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन, इसको यूनिट मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, इकाई झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन क्यों बोला गया इसको, यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए बोला गया कि सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, दे ऑल सराउंडेड बाय दिस मेम्ब्रेन। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स हैं, सभी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एज ए आउटर मोस्ट बाउंड्री। इसलिए इसको कुछ साइंटिस्ट ने नेम दिया यूनिट मेम्ब्रेन। अब इसका एक्सेप्शन जरूर अपन को याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है साहब इसका, एक्सेप्शन राइबोसोम है। राइबोसोम अकेले ऐसे हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलती। इतनी बात समझ में आई होगी सभी बच्चों के। इज इट क्लियर नाउ। अब अपन चलते हैं किस पर, अब अपन चलते हैं कॉम्पोजिशन। अब सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे।
अपने स्टडी के कन्वीनियंस के लिए। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन, उसके बाद इसका अपन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन जो है वो कॉम्पोजिशन के लिए अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट प्रारूप, डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, कई सारे साइंटिस्ट ने दिए हैं, बट जो बेसिक कॉम्पोजिशन है हम यहाँ वो स्टडी कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन में क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बहुत लेसर अमाउंट में होते हैं। ह्यूमन आरबीसी में अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स होते हैं एंड 40% लिपिड होता है। ये एक अमाउंट के बेस पर एनसीईआरटी में दिया है, जिसको अपने को याद रखना पड़ेगा। ऐसी वैल्यू पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। अब आता है डायमीटर थिकनेस। तो 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम तक इसकी थिकनेस होती है। बिकॉज दिस यूनिट मेम्ब्रेन डिपेंड करेगा ना कौन से ऑर्गेनेल पर है। किधर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में 2 यूनिट मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 यूनिट मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 यूनिट मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। और अभी अपन ने लिखा था राइबोसोम, तो राइबोसोम में यूनिट मेम्ब्रेन मिलती नहीं है। 75 से 80 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब इसका अपन अरेंजमेंट देखें तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें अपन को ये समझना पड़ेगा कि इनके अरेंजमेंट की क्या खास बात है, क्या इसका विशेष बात है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन चलते हैं लिपिड। लिपिड की जो लेयर है ये कैसी होती है? बाई लेयर होती है। और लिपिड हमेशा यहाँ किस फॉर्म में मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में मिलते हैं। तो देखें, तो ये लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं उनका ये हेड पार्ट है, और ये है इनकी टेल। ये तो हो गया हेड, और ये हो गई टेल। ये बाई लेयर क्यों बोला है? तो देखें, एक लेयर तो ये है लिपिड मॉलिक्यूल की, ये हेड और टेल क्या है? ये लिपिड मॉलिक्यूल। बाई लेयर हो गई, तो हेड दोनों आउटर साइड पर, टेल दोनों इनर साइड पर। तो ये जो हेड और टेल का अपन इसका सिंगल का अगर अरेंजमेंट में देखें अपन, तो ये एक सिंगल पार्ट हमने यहाँ बनाया।
तो जो इसका हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, मेड अप ऑफ फॉस्फेट। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड। और इससे अपन कंपेयर करें, ये पोलर है तो ये नॉन पोलर है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो टेल का सारा पार्ट देख रहे हैं अपन, ये वो पार्ट है जो नॉन पोलर है। इसका मतलब इनमें से जो पोलर वाले पार्ट हैं, अगर पोलर मॉलिक्यूल कोई भी यहाँ से एंटर करेगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल को यहाँ पर कभी ना कभी दिक्कत तो आनी ही है। तो जो मूवमेंट है जिसको अपन बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, उस लेटरल मूवमेंट को सबसे पहले अपन हेड और टेल के बेस पर ही क्लासीफाई करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही सिंपल, इसका स्ट्रक्चर और इसका कंपोजिशन बहुत सिंपल है। लेकिन क्या है, कई बुक्स में ऐसा दिया रहता है कि उसमें सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ ही क्लासीफाई कर दिया, उनके मूवमेंट लिख दिए, 10 से 50 मूवमेंट लिख दिए। अब हमारे लिए परेशानी हो गई। बिल्कुल सिंपल है। परेशानी क्या हुई साहब कि ये मूवमेंट कौन सा मॉलिक्यूल कर रहा है, तो हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे। तो बेसिक में अपन ने सबसे पहले देखें कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ा है, लिपिड लेयर। बाइलेयर होती है, ये बाइलेयर होती है साहब। फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में है ये, जिसमें हेड और ये टेल। तो हेड फॉस्फेट के फॉर्म में है, फॉस्फेट के रूप में। हाइड्रोफिलिक है, पोलर। हाइड्रोफिलिक अपन जानते हैं क्या होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक का मीनिंग वाटर लविंग है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल, ये दो लिपिड मॉलिक्यूल, ये दो लिपिड मॉलिक्यूल हो गए। इसी को बोला है बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर चलें इसका। सेकंड पार्ट क्या है साहब, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस पर बेस्ड है, प्रोटीन्स बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन। प्रोटीन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस एक्सट्रैक्शन के बेस पर ये 2 टाइप्स की हो गई। तो ये कितने टाइप्स की हो गई, 2 टाइप्स की हो गई। तो अपन इस डायग्राम में अगर देखें तो इस डायग्राम में तो अपन ने लिपिड का यहाँ पर शो किया हुआ है। अब प्रोटीन्स का क्या है, 2 टाइप्स में। तो प्रोटीन्स 2 टाइप कैसे होगी, एक वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं, और मेम्ब्रेन के आर पार तक हमको मिलेंगे, जिसको क्या बोला है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक कौन से हैं, जो ये इसके बाहर है, इसको क्या बोला है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अभी ये बाहर है, पेरिफेरी की तरफ है, पेरिफेरी की ओर हैं, तो इसको क्या बोल दिया, पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे इस डायग्राम में अपन देखें तो यहाँ पर बाहर हो गया पेरिफेरल, यहाँ सेंटर में हो गया। इस डायग्राम में देखें अपन तो ये जो आ गया इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये हो गया इंट्रिंसिक, और ये जो बाहर है ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक। अभी अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो नाम दिए हैं, इनका बेस क्या है। इंट्रिंसिक दे कैनॉट बी सेपरेट इजीली, इनको इजीली से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये मेन पार्ट है। अपन ने इस तरह का डोम देखा होगा ना, टेंट। अब यहाँ सेंटर में ये इसको सपोर्ट के लिए लगा हुआ है और ये साइड में लगे हुए हैं।
तो साइड में ये हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ जाएगा नीचे, लेकिन ये सेंटर वाला अगर हट गया तो पूरा ही नीचे आ जाएगा ना। तो अपन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का जो रोल है उसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करें। इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सेपरेट नहीं हो सकती, ये इंटीग्रल पार्ट है इसका, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक ये पेरिफेरी की तरफ है, ठीक। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक दो नाम आते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक में। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये 70% ऑफ टोटल प्रोटीन का पार्ट होता है। मीन्स 100 में से 30% तो पेरिफेरल प्रोटीन होगी और 70% क्या होगी, इंटीग्रल प्रोटीन होगी। तो लिख दें इसको यहाँ पर 70% प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक एंड परफॉर्म एज। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये 70% तो वही, मेजर पार्ट ये हो गया। अब इनका परफॉर्म किस तरह से परफॉर्म करती हैं, तो आपने देखा होगा प्रोटीन एज ए कैरियर, तो ये कैरियर के फॉर्म में बिहेव करती हैं, तो परफॉर्म एज कैरियर प्रोटीन्स। ये बात समझ में आई क्या अपने? देखो बच्चों, दो टाइप की प्रोटीन्स हो गए, लिपिड फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में है। तो लिपिड के तो दो ये पार्ट हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। अब प्रोटीन टू टाइप्स की हैं। तो प्रोटीन बहुत सिंपल सा है, एक बाहर की तरफ है और एक मेन इसके अंदर की तरफ है। तो अब ये जो मेन प्रोटीन है जिसको हम कह रहे हैं कैरियर, 70% इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है सर, ठीक है। इस प्रोटीन और इस लिपिड, इन्हीं का जो अरेंजमेंट है वो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो अपन जानते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया है सबसे पहले, सिंगर एंड निकोलसन। नाम याद रखना साइंटिस्ट का आता है बराबर। तो ये प्रोटीन और ये लिपिड किस तरह से अरेंज्ड हैं, इसको कई सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, बट एक नाम आता है नीट में, क्वेश्चन के बेस पर एक नाम देते हैं PLP मॉडल, फिर उसको मॉडिफाई कर देते हैं PLLP मॉडल। क्या मीनिंग है इसका, ये बाहर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। तो बच्चों देखें थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या बहुत ही लेसर अमाउंट में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं ये, ग्लाइको। फॉर एग्जांपल तो यहाँ ग्लाइको का मीनिंग क्या हो गया, ग्लाइको मीन शुगर, कार्बोहाइड्रेट। अब वो प्रोटीन के साथ जुड़ गया, प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो गया, नेम दे दिया ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ अटैच्ड हो गया, नेम दे दिया ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं यही कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर बेस हैं, जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। अभी रिसेप्टर क्या काम आते हैं, तो देखो जो रिसेप्टर्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर पार्ट पे होंगे। ये रिसेप्टर एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेम
अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, इसका नाम है सेल रिकॉग्निशन। इस सेल रिकॉग्निशन में काम आता है, ठीक है। सेल रिकॉग्निशन, कोई सेल, सपोज यहाँ पर कोई सेल आ रही है, इससे आगे बैक्टीरिया है, यहाँ का टेस्ट, तो जो बैक्टीरिया है वो ये मेम्ब्रेन में मिलने वाले जो ये रिसेप्टर्स हैं रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो बेसिकली है क्या, ठीक है। उसके रिकॉग्निशन के लिए जो टर्म है वो है सेल रिकॉग्निशन। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया अपना कौन सा, कॉम्पोजिशन। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट के नेम नीट में बहुत ज़्यादा ऐसे रेगुलर बेस पे नहीं आते, बट अक्सर आ जाया करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो बच्चों, अभी हमने कंपोजिशन में क्या पढ़ा कि लिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो हेड और टेल से मिलकर बना होता है, जिसमें हेड पोलर पार्ट है, टेल नॉन पोलर पार्ट है। हेड फॉस्फेट के फॉर्म में जो वहाँ मिल रहा है, और टेल एक फैटी एसिड है, ठीक है। तो जो नॉन पोलर पार्ट है वो टुवर्ड्स इनसाइड और पोलर पार्ट टुवर्ड्स आउटसाइड। इसी अरेंजमेंट को सिंगर निकोलसन ने नेम दिया है फ्लूइड मोज़ेक। अब इसमें ये फ्लूइड किसके लिए आ रहा है और मोज़ेक किसके लिए आ रहा है? मोज़ेक आ रहा है फॉर प्रोटीन्स, और फ्लूइड किसके लिए आ रहा है? फॉर लिपिड। लिपिड्स के लिए टर्म आता है फ्लूइड, मोज़ेक के लिए टर्म्स आता है प्रोटीन। तो इसका मीनिंग क्या है? फ्लूइड मीन्स एक लिपिड का एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन्स वहाँ पर स्कैटर्ड है। तो मोज़ेक मिला जुला, जैसे कोई यहाँ सपोज ये कोई हमने यहाँ वॉल बना दी, यहाँ पर एक ये छोटा स्टोन, एक बड़ा छोटा अलग अलग कलर का, तो ये पैटर्न क्या हो गया? मिक्स पैटर्न हो गया ना, मिला जुला पैटर्न। इसी को बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। तो देखें स्ट्रक्चर में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स, ये एक्चुअली बच्चों बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। कोई फिक्स नहीं है कि भाई एक ही टाइप की प्रोटीन होगी, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। देखिए ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं इसको।
ये लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये लिपिड के कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? ये लिपिड का टेल वाला पार्ट हो गया, और टेल दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल की इससे ये जुड़ी रहेगी। तो ये है लिपिड मॉलिक्यूल टेल। अब यहाँ पर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में अपन इसको ये स्टडी कर रहे हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के कोई डिफरेंट टाइप्स नहीं हैं, बिकॉज ये सिंपल सा काम कर रही है। इसको यहाँ पर रिकॉग्निशन के लिए काम में लिया जा रहा है, एक तरह से आउटर लेयर बना रही है इसकी। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कई बार कहते हैं, ये बहुत तरीके की होती है। इसको अपन कैटेगराइज इस तरह से नहीं कर सकते कि भाई जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको किसी एक बेस पर बोल दें 5 टाइप्स की है, दूसरे बेस पर बोल दें 4 टाइप्स की है, तो ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें सारे सब्सटेंस अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस में अपन आगे स्टडी करेंगे। तो देखें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको जस्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पर अटैच्ड हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन ये क्या काम कर रहा है? ये कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में काम कर रहा है। तो अगर इसका अपन अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पीएलपी मॉडल। तो ये प्रोटीन लिपिड अगेन प्रोटीन, तो इसको पीएलपी मॉडल इस बेस पर भी बोला गया है। हालांकि ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी नहीं है इसकी। अब ये जो मेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या बताता है? इसके नंबर 1 फर्स्ट क्या है इसका, पहले अपन समझते हैं। चलो, प्रोटीन और लिपिड। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर है इसकी, इनकी क्वासी नेचर है, मीन्स जेल लाइक। जेल तो अपन सब समझते हैं, मतलब ये पूरी तरह ना तो सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिपिड है, लिपिड इसका बेस है, इस पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, जो आर पार भी हैं, इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। तो मूवमेंट तो दोनों मॉलिक्यूल्स में होता है। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका बेस है और इसके ऊपर अटैच्ड हैं कौन? प्रोटीन। तो इसके लिए जो नेम दिया जाता है वो क्या है? फ्लोटिंग आइसबर्ग्स in the sea of lipid। आइसबर्ग समझते हैं ना अपन, बर्फ की चट्टान सी में फ्लोट करती रहती है ना, तो जितनी वो ऊपर दिखाई देती है उससे कई गुना तो नीचे होती है ना, इनसाइड द वाटर, इनसाइड सी, तो वो फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड का मीनिंग क्या है? फ्लोटिंग आइसबर्ग किसको बोल रहे हैं? प्रोटीन्स को। सी ऑफ लिपिड, तो लिपिड का बेस है, इसको अपन इस तरह से समझें, ये लिपिड का बेस है, बोला ना सी ऑफ लिपिड, इसके ऊपर फ्लोटिंग आइसबर्ग। तो आइसबर्ग किसके हैं? ये
प्रोटीन्स के हैं। इस तरह से यहाँ कुछ आर पार भी हैं, कुछ ऊपर ही ऊपर हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसकी। दूसरी फाइंडिंग क्या है साहब? इसका कौन सी नेचर है, मीन्स कैसा नेचर है? जेल लाइक नेचर है। ठीक है, तो ये जो जेल लाइक नेचर है ये क्या परमिट करता है? ये लिपिड का जेल लाइक जो नेचर है ये प्रोटीन को फ्लोट करने के लिए परमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें पॉइंट जो इसका रिलेटेड है, मूवमेंट। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे भी आएंगे हम, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइडिटी, तरलता। तो पहले अपन मूवमेंट देखें। अब ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट किसकी बात कर रहे हैं? पहले अपन मूवमेंट बात कर रहे हैं पहले लिपिड मॉलिक्यूल्स की। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, मूवमेंट कौन शो करता है? मूवमेंट लिपिड मॉलिक्यूल भी शो करते हैं। दैट इज अपन लिखा था ना किस फॉर्म में? ये फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में साहब। और कौन शो करता है? और प्रोटीन्स भी शो करती हैं। प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड दोनों ही मूवमेंट शो करते हैं। कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? ये लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? ये लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। अब लेटरल मूवमेंट क्या होता है भाई? यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, और अपने को इधर से इधर जाना है। तो जहाँ भी थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल रहा है, उस थोड़े थोड़े स्पेस में ये अपना इधर रास्ता बनाते हुए इधर चला गया, इधर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इधर भीड़ से इधर आ गया, फिर इधर चला गया। ठीक है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स में सबसे, फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। होता दोनों में है। अब अपने पास क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन, अपन जानते हैं क्वेश्चन में तो एक ही ऑप्शन अपने को टिक करना पड़ता है ना, लिपिड प्रोटीन। हालांकि ऐसे क्लोज ऑप्शन देते नहीं कभी, लेकिन आ भी जाए तो उसमें लेटरल मूवमेंट किसका फीचर है? तो फीचर तो अपने को लिपिड का बताना पड़ेगा। लेटरल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अपने को आंसर क्या देना पड़ेगा? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, दोनों में होता है लिपिड। अब मूवमेंट से फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ कोई मॉलिक्यूल है वो इस मेम्ब्रेन में आना चाह रहा है, तो अगर ये कैरियर प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को जब परमिट करेगी तब ये इनसाइड आएगा। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हल्का सा यहाँ मूव कर जाएगा, जिसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट कौन शो करता है? लेटरल मूवमेंट लिपिड मॉलिक्यूल भी शो करते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी शो करते हैं। लेटरल मूवमेंट समझ में आया क्या बच्चों हमने? इज इट क्लियर? कैसे होता है लेटरल मॉलिक्यूल? भाई यहाँ भीड़ है काफ़ी, बहुत थोड़ी सी स्पेस है, तो ये इधर आ गया, इधर से इधर चले गए, फिर जहाँ वहाँ रास्ता देखा थोड़ा इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया। इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ठीक है, क्लियर? डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट करें इसे, या पहले अपन फ्लूइडिटी देख लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो समझें, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? सिंपल वे में हम इसको बोल देते हैं, मतलब हिंदी में बोल देते हैं तरलता। ठीक है, तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था कि भाई सेल मेम्ब्रेन है, लिविंग है, सेल वॉल है, वो तो नॉन लिविंग है। ठीक, तो लिविंग और नॉन लिविंग में कोई बेसिक ये फ्लूइडिटी से मतलब नहीं। यहाँ पर फ्लूइडिटी का मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल वे में समझिए उसको, जो मूवमेंट हो रहा है ना उसी को बोलना है यहाँ पर। एक तरह से ये उसी का सिनोनिम है, पर्यायवाची टर्म है फ्लूइडिटी। मॉलिक्यूल्स जब इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होंगे, मतलब बाहर से अंदर आएंगे, तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं यही परमिट करेंगे।
लिपिड में से तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जाता रह रहा है, वो तो अलग बात है, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी वो टर्म है जिसके बेस पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया किसने, सिंगर और निकोलसन ने। ये पहले वाले जो मॉडल्स थे उन्होंने फ्लूइडिटी से होता है क्या है, इससे फ्लूइडिटी किस में डिवाइड, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। तो बताओ फ्लूइडिटी का मीनिंग समझ में आएगा अपने को। मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, ठीक है ना। अब ले लेते हैं ये जो मूवमेंट है मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स का, इसी को बोल देते हैं फ्लूइडिटी। और किस में करेगा ये, सेल ग्रोथ में करेगा। और किस में करेगा साहब, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। एंडोसाइटिस समझते हैं ना अपन, सेल के अंदर एंगल्फ कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब एक और नेम इससे रिलेटेड है जो अपन देखें डायग्राम में, यहां मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये किसके मॉलिक्यूल हैं, ये कोलेस्ट्रॉल। ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अपन जानते हैं कोलेस्ट्रॉल एक टाइप की स्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये बफर की तरह काम करता है। बफर जानते हैं ना अपन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा तो ज़्यादा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा इसकी फ्लूइडिटी नहीं हो जाए, मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए इसमें, उसको भी प्रिवेंट करता है। टेम्परेचर बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स कहीं आकर आपस में चिपक नहीं जाए, उसको भी प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल एक किसकी तरह काम कर रहा है, किसी तरह बिहेव कर रहा है, बफर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये समझ में आया सभी के अपने। बोलें, इज इट क्लियर? ओके। अब यहां पर एक टर्म आता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, वो और टर्म समझ लेते हैं अपन। तो देखो बच्चों, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ ये शुगर मॉलिक्यूल ये अटैच्ड हो गए, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, इस लिपिड मॉलिक्यूल के साथ ये शुगर, ग्लाइको मीन्स शुगर। तो अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, क्या बोला जाएगा इसको, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये लिपिड के साथ अटैच्ड है तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन और लिपिड से जुड़ने वाले ग्लाइको शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अपन डायग्राम में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन टर्म्स आते हैं तो उसी में कई परेशान हो लेते हैं कि ये कौन सा आ गया भाई, लिपिड के साथ ग्लूकोज जुड़ रहा है, शुगर जुड़ रही है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। बाहर की ओर आउटर साइड में है एक्सट्रिंसिक, और ये आर पार या इनर साइड जिसको बोल रहे हैं इंट्रिंसिक, जो एक प्रकार की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, कई बार इसको बोल देते हैं टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन क्यों बोल देते हैं, कोई भी सब्सटेंस आएगा, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इस नॉन पोलर एरिया में तो आकर फंस जाएगा ना वो, तो ये वाटर यहाँ से सीधे इस अंदर आ गया, तो मेम्ब्रेन ने इसको हेल्प की, टनल की तरह बिहेव किया इस प्रोटीन कैरियर ने, इसने नेम दे दिया इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टनल प्रोटीन, सब इसी के नाम है। ये सारा पार्ट लिपिड का हो गया, हेड टेल, टेल फिर हेड,
ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर, सभी के समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसे सीखें, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करके दिया रहता है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, वो पढ़ने वाला परेशान हो जाता है। बहुत सिंपल है, प्रोटीन किस फॉर्म में है, क्या फंक्शन होगा, फंक्शन अभी हम इसका डिस्कस करते हैं आगे। क्या लिपिड है तो वो किस तरह का उसका कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट है तो किस फॉर्म में, अगर ये जेल लाइक नेचर है तो जेल लाइक नेचर ये लिपिड का नेचर है, बिकॉज लिपिड पर ही वो फ्लोट करते रहेंगे। कौन फ्लोट कर रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट कौन सा हो रहा है, लेटरल मूवमेंट हो रहा है। वो मूवमेंट कौन कर रहा है, लिपिड भी कर रहा है प्रोटीन भी कर रहा है। प्रोटीन थोड़ा कम कर रहा है, लिपिड ज़्यादा कर रहा है। तो एक्चुअल में जो मेम्ब्रेन में ये मूवमेंट हो रहा है उसी मूवमेंट को कोरिलेट करते टर्म, दैट इज द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। किस में हेल्प करेगी वो, सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में, एंडोसाइटोसिस में, इन सब में ये हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।